अध्याय उसके 21वें आयत है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसके फल को भोगेगा। आमीन। आप सबके पास फोन है, उस फोन में बहुत से नंबर्स हैं, बहुत से कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि उसमें से कितने ऐसे नंबर्स हैं, कितने ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे आपकी बातें नहीं होती या फिर आपकी बातें रुकी हुई हैं, कोई कहेगा एक, कोई कहेगा दो, कोई तो ये तक कहेंगे कि मुझे याद तक नहीं कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनसे मेरी बातें रुकी हुई हैं। इसका कारण हमारे जीवन, इसका कारण हमारे जीवन। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, परमेश्वर की बाइबल हमसे क्या कहती है। इफिसियों की पत्री उसके 4थे अध्याय उसके 29वें आयत इस प्रकार से लिखा है कि तू कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हालेलुया, हालेलुया। उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो, उससे सुनने वाले पर परमेश्वर का अनुग्रह हो, उसके जीवन में परमेश्वर के कार्य हो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कितने ऐसे जवान हैं यहाँ पर जो किसी की बुराई नहीं करते, किसी के लिए अपने मुंह से निंदा नहीं निकालते, किसी के लिए कोई बुरी बात उनके पीठ के पीछे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का सीधा सा सवाल है हमसे। याकूब की पत्री उसके 3रे अध्याय उसके 9वें से 11वें आयत के मध्य में लिखा है, एक ही मुंह से हम स्तुति और श्राप दोनों निकालते हैं। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, हे प्रिय जवानों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस मुंह से हम परमेश्वर की बातों को करते हैं, जिस मुंह से हम परमेश्वर की उपासना करने की बातें करते हैं, उस मुंह से हम किसी को गाली गलौज नहीं दे सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सीधे सीधे शैतान की तारीफ करते हैं। आमीन। परमेश्वर का बात अंत में एक बात समझाता है, एक बात सिखाता है जो पाया जाता है नीति वचन उसके 12वें अध्याय उसकी 13वें आयत में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकाल पाता है। हालेलुया। धर्मी संकट से निकाल पाता है, इसलिए पाता है क्योंकि वे अपने मुख से, अपने वचनों से प्रभु की महिमा करता है, प्रभु के कार्यों को करता है और प्रभु की बातों को बताता है। लेकिन उसके पहले लाइन में क्या लिखा है, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। हालेलुया। हमें से कितने ऐसे जवान हैं जो इस समय फंदे में फंसे हुए हैं अपने जीव के कारण, किसी के पाप के, किसी के बुराई के या फिर किसी के निंदा के। आमीन। हालेलुया। तो उस बात को हमें सोचना है, उस बात को हमें विचारना है। हमारी जीव कैसी होगी यह हमारा निर्णय है। क्या हमारी जीव संसारिकता में लिप्त होकर शैतान के